बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम सतगुरु दाता दीनदयाल श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी ने आज श्री प्रयाग धाम की धरती पर कृपा फरमाई है। इस खुशी में सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। इस दिन के लिए श्री प्रयाग धामवासी और आसपास के ऊना, उरली, पिंपरी, चिचवड़, येवला और जो भी बम्बई के, महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी हैं, इस इंतज़ार में थे कि ये जो अवसर है माघी पर्व का, इस अवसर पर जैसे कि उन्हें हमेशा दर्शन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के हुआ करते हैं, आज से नहीं वर्षों से, जो कि ये परंपरा है कि ये पर्व जो है माघी का श्री प्रयाग धाम में मनाया जाता है। तो कभी श्री गुरु महाराज जी दिसंबर की शुरुआत में आ जाते हैं, कभी दूसरे सप्ताह की शुरुआत में आ जाते हैं, और जैसे कि अभी तीसरे सप्ताह की शुरुआत से पहले पहले आज 19 दिसंबर को श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है। और अभी 17 दिसंबर को श्री आनंदपुर धाम से श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया, और इतने बीच के समय में कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करते हुए 18 तारीख को दोपहर को इंदौर सुखधाम में कृपा फरमाई थी। वहाँ के सभी गुरुमुख प्रेमियों को, आसपास की संगत को आनंद से भरपूर करते हुए, सभी को अपने सुंदर सुंदर श्री दर्शनों से लाभान्वित करते हुए और मधुर वाणी से कतार्थ करते हुए, फिर वहाँ से दोपहर पश्चात शाम को संध्या से पहले पहले प्रस्थान किया, और संध्या के समय बम्बई अमरधाम चैम्बूर आश्रम में श्री गुरु महाराज ने कृपा फरमाई। और फिर आज 19 दिसंबर को सुबह सवेरे श्री आरती के पश्चात वहाँ से श्री गुरु महाराज जी रवाना हुए श्री प्रयाग धाम के लिए। इस बीच भी कई जगहों पर श्री गुरु महाराज जी ने रुक रुक कर गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया, और फिर पूना आश्रम में श्री गुरु महाराज जी ने कुछ देर विश्राम किया, और सबको श्री दर्शनों का लाभ देते हुए फिर वहाँ से चल पड़े श्री प्रयाग धाम के लिए। और फिर दयाल धाम कृपा फरमाई, वहाँ सबको दर्शन देते हुए, सबका हालचाल पूछते हुए थोड़ी देर में ही
उरली आश्रम में कृपा फरमाई। और इसी प्रकार चलते हुए श्री प्रयाग धाम की ओर पहुँचते पहुँचते लगभग दोपहर के 1:05 पर शांति भवन पहुंचकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री शांति भवन पहुंचकर दर्शन करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने माथा टेकते हुए और श्री परमहंस दयाल महाराज जी को अपने कर कमलों से अपनी उंगली से सुंदर सा तिलक लगाया और श्री गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए फिर वहाँ से प्रस्थान करके श्री गुरु महाराज जी की श्री कार श्री मंदिर जी के सामने वाले रास्ते बगीचे की ओर से आते हुए सजावट वाले रास्ते से श्री कार मुड़ते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी कतारों में खड़े हुए, कहीं महात्मा जन और भगत जन एक साथ खड़े हैं, कहीं भक्तों का झुंड दर्शनों के इंतजार में, कहीं महात्मा जन। और इसी प्रकार पूरे रास्ते में श्री मंदिर जी के सामने वाले रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूर कतारों में भगत जन महात्मा जन इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे थे। और वहाँ हवेली के गेट पर से कुछ भाई जन भक्तानी जन वहाँ खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे और अंदर की तरफ भक्तानियों और भाइयों की दोनों तरफ लाइनें लगी हुई थी, पूरा जमावड़ा था। एक भीड़ देखने में आई और श्री गुरु महाराज जी 1:05 पर श्री कार जो भक्तों की साइड मुड़ते हुए सजावट के नीचे नीचे श्री कार चलती जा रही है। एक भगत जी श्री कार के आगे नाच रहे थे और शंखों की ध्वनि का शंखनाद हो रहा था। कई कई शंख बज रहे थे बारी बारी से और डीजे की ध्वनि भजनों से गूंज रही थी। इधर शंखनाद हो रहे थे और इधर जयकारे लग रहे थे। प्रेमी धीरे धीरे भागने लगे श्री कार के साथ साथ और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी कभी इधर देखते हुए आशीर्वाद फरमाते, कभी इधर देखते हुए, कभी वो नाचने वाले भगत जी को सामने की ओर से देखते और सबको आशीर्वाद मुबारक प्रदान करते हुए श्री कार हवेली के प्रथम गेट में प्रवेश करती हुई, जहाँ फिर भक्तों को आगे जाना मना है और वहाँ से भक्तानियों और भाइयों का जो भीड़ का एक जमावड़ा हो रहा था, तो वहाँ से श्री कार फिर धीरे धीरे चलते हुए सभी भाइयों भक्तानियों को श्री गुरु महाराज जी दोनों ओर आशीर्वाद प्रदान करते हुए हवेली के दूसरे गेट में प्रवेश करते हुए और साथ ही जहाँ भक्तों का प्रवेश मना था, वहाँ से भक्त जन महात्मा जन लौटकर छोटे श्री दर्शन हॉल का जो गेट खुल गया था और संदेश मिल गया था कि तुरंत श्री दर्शन खुलेंगे। तो ये वक़्त था 1:05 का, जब भक्तानियों की ओर श्री हवेली में श्री कार प्रवेश करते हुए और महात्मा जन भगत जन श्री दर्शन हॉल में पहुंचते हुए और अपना अपना स्थान
ग्रहण करते हुए, बैठते हुए दिखाई दे रहे थे। और हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी पर्दों के पीछे से डायरेक्ट नहीं प्रवेश किया सिंहासन पे, बल्कि जहाँ महात्मा जन बैठे होते हैं, महात्मा जनों के पीछे जहाँ प्रसाद रखा गया होता है वितरित करने के लिए, वहाँ एक पीछे गेट है, कमरा है। पीछे से महात्माओं के पीछे जहाँ गेट है, उस गेट से श्री गुरु महाराज जी ने प्रवेश किया। जो कभी कभार ही ऐसा हो सकता है, या हो सकता है पहली बार इस रास्ते से प्रवेश किया हो, लेकिन अक्सर सीधे श्री सिंहासन पर पीछे से आकर विराजमान होते हैं पर्दों में, और आने के पश्चात ही पर्दे खुलते हैं। सो आज इस बार पहले श्री दर्शन हो गए। श्री गुरु महाराज जी वहाँ उस गेट से प्रवेश करते हुए फिर अंदर की ओर गए। अंदर की ओर जहाँ आदरणीय महात्मा जन छोटे श्री दर्शन हाल में खड़े होकर सत्संग करते हैं, वहाँ जो गेट है, वहाँ उस गेट से अंदर की ओर प्रवेश किया श्री गुरु महाराज जी ने, और फिर उसी सिंहासन वाले पीछे गेट से सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। और फिर सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत किए हुए थे। जैसे ही इशारा हुआ और फिर दंडवत करने पर पर्दे भी खुले, और श्री गुरु महाराज जी ने सबको शुभ हुक्मनामा फरमाया और सबको आशीर्वाद प्रदान किया, और सबसे हालचाल पूछा। श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया, माइक थोड़ी देर के लिए ही, 2 शब्दों के लिए ही सही, माइक श्री गुरु महाराज जी को कर कमलों में दिया गया, और श्री गुरु महाराज जी ने सभी से हालचाल पूछा, और सब ने हालचाल जैसे खुशी से अभिनंदन किया श्री गुरु महाराज जी का। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आप सबको खुश देखकर हमें भी बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। इस खुशी के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बहुत बहुत बधाई हो। और फिर तुरंत श्री आरती की जोत जो तैयार थी, जोत जलाई गई थी, श्री हुजूर गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारने के लिए श्री आरती लाई गई, और जो आदरणीय महात्मा जन खड़े थे, श्री आरती की शुरुआत हुई। और इससे पहले श्री गुरु महाराज जी के शुभ मस्तक पर तिलक लगाया गया। तत्पश्चात श्री आरती की शुरुआत हुई, आरती गाई गई, और आरती बेनती के पश्चात दंडवत प्रणाम करते हुए हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी से उठने का प्राप्त करते हुए फिर 5 मिनट का मौन ध्यान करने का संदेश प्राप्त हुआ, और सभी मौन ध्यान में बैठ गए। फिर 5 मिनट के बाद जयकारा जैसे बुलाया गया, तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर से माइक मंगवाया। तो स्टैंड के साथ माइक श्री गुरु महाराज जी के आगे रखा गया, और श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग प्रवचन की वर्षा शुरुआत की, और अपने मुखारबिंद से सभी गुरुमुखों को
संबोधित किया कि एक भजन में, एक भजन की पंक्ति में वर्णन आया है, सतगुरु जीव के बंधन तोड़े, जीव पल्ला न छोड़े, कि संसार में सतगुरु ही हैं जो गुरुमुख प्रेमियों के मायावी बंधन काटने वाले हैं, बंधन तोड़ने वाले हैं, बंधनों से आज़ाद कराने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। बाकी और कोई नहीं जीव को बचाने वाला, बस कि गुरुमुख सतगुरु का पल्ला न छोड़े। इस प्रकार से वर्णन करते हुए नाम की महिमा का वर्णन किया कि आप सब गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, हमारे श्री परमहंसों के आशीर्वाद के गुरुमुख कहलाने के हकदार हैं, आपको हक मिला है। और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के आप सेवक हैं, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, गुरुमुख हैं। यानी बार बार इस बात को दोहराया, एक संकेत के तहत, जैसे कि बड़ा स्नेह जताया, अपने मुखारविंद से बार बार ये वचन फरमाकर कि आप गुरुमुख हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के प्रेमी हैं, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सेवक हैं। कितने सरल शब्दों में श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया और बड़ी मीठी वाणी से, सरल वाणी से, आनंद प्रदान करने वाली वाणी से सब गुरुमुख प्रेमियों को माला माल कर दिया। और विशेष तौर पर फरमाया कि गुरुमुख प्रेमी हमेशा सच्ची वस्तु की मांग करो, सच्ची वस्तु की चाहना करो, सच्ची चीज़ को ढूंढो। और सच्ची वस्तु जो है इस संसार में, वो है मालिक का नाम। नाम सत्य, जग झूठ है, कि नाम ही इस दुनिया में सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। आप सच्ची चीज़ के ढूंढने में लगो। क्या कोई चाहता है कि दुख वाली कोई वस्तु मिले? सभी चाहते हैं कि सुख वाली वस्तु प्राप्त हो। तो सुख प्रदान करने वाली वस्तु है, वो नाम है। ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ये सारी रचना है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ये जो रचना रचाई है, भजन अभ्यास करने की जो आज्ञा फरमाई है, ये उनकी आज्ञा का पालन करना है। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो 5 नियमों को निर्धारित किया है, 5 नियमों की पालना करते हुए अपना जीवन सफल करना है। इस प्रकार से बहुत ही स्नेह भरे प्रवचन फरमाए। और फिर इसी श्रृंखला में श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद को बाइयों भक्तानों की ओर संबोधित करते हुए जब वचन फरमाने लगे, तो अपने कर कमलों से माइक को खींचकर थोड़ा टेढ़ा कर लिया और श्री गुरु महाराज जी बाइयों भक्तानों की ओर देखते रहे और प्रवचन फरमाते रहे और सबको आगाह किया कि सभी जो हैं सही कार्य करते रहें, सही कार्य करें, अच्छे कार्य करें और अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। फिर सभी संगत ने जयकारा बुलाया और फिर आदरणीय महात्मा जी ने उन्हीं वचनों को श्री गुरु महाराज जी के जो सभी ने सुने, फिर उसी
उन्हीं पर प्रकाश डालते हुए थोड़ा विस्तार से समझाया और फिर सबको इस प्रकार आज जो श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ, महात्मा जी ने सभी को बधाई दी, बार बार मुबारकबाद दी कि आज प्रयाग धाम में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, चारों ओर खुशियाँ छा गई हैं। और ये वाकई बिल्कुल सत्य है कि कुछ दिन पहले तक यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा हुआ करता था। बेशक एक माह पहले लगभग नवंबर में 16 तारीख को शुभ संक्रांति का पर्व मनाया था। 15 तारीख शाम को श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई थी, 15 नवंबर, और 16 का पूरा दिन श्री प्रयाग धाम वासियों को मिला। और 17 की सुबह सवेरे श्री आरती वेला में, श्री आरती में ही सबको खिचड़ी का प्रसाद मिला और श्री आरती से ही सीधे श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार के द्वारा यहाँ से प्रस्थान किया। जाने फिर कहाँ कहाँ तक श्री गुरु महाराज जी पहुंचकर गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हुए इस देश में भी और विदेशों में भी जा कर के निहाल किया। और फिर इसी प्रकार वापसी श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर पहुँचे और कुछ दिन श्री आनंदपुर रहकर फिर ये अवसर प्राप्त हुआ कि 17 तारीख को जो श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया, सुनने में ऐसा आता था कि 2 दिन तो सिर्फ केवल इंदौर कृपा फरमाएंगे, रुकेंगे, लेकिन एक दिन भी पूरा इंदौर में नहीं रुके। और सुना था कि बॉम्बे में 2 दिन रहेंगे, तो 2 दिन तो क्या, एक दिन भी नहीं रुके, केवल एक रात का ही प्रोग्राम बॉम्बे में दे पाए। शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास, क्योंकि 18 तारीख की श्री आरती पूजा के पश्चात श्री प्रयाग धाम में संदेश प्राप्त हुआ कि श्री गुरु महाराज जी ने अभी बम्बई अमरधाम चंबूर आश्रम में कृपा फरमाई है। तो यही कहा जा सकता है कि लगभग 6 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ कृपा फरमाई और सुबह सवेरे आरती के बाद फिर कोई अवसर नहीं था श्री अमरधाम में, और वहाँ से चल पड़े। कि लगता यही है कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने प्रोग्राम को काट छांट करके बचत करते करते जल्दी से जल्दी श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में आकर कृपा फरमाई। ये प्रेमियों पर कितना अपना उपकार किया, कितना ये सुख बरसाया। यहाँ आंखें बिछाए हुए गुरुमुख प्रेमी, चाहे कम संख्या में ही सही, कुछ बाहर के गिने चुने प्रेमी यहाँ कोई 1 महीने से इंतज़ार कर रहा है, कोई 15 दिन से, और बाकी जो निवासी स्थायी रूप से हैं वे तो आंखें बिछाए बैठे ही रहते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी आएंगे। और जो यहाँ सेवारत स्थायी निवासी हैं, भक्त भक्तानियाँ हैं, भाईजन हैं, महात्मा जन हैं, उनके लिए मात्र सतगुरुदेव महाराज जी तो हो एक इस दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। क्यों ना इंतज़ार करें वो, क्यों ना आंखें बिछाकर वो रखें कि कब हमारे परब्रह्म परमेश्वर आकर हमारी आँखों की प्यास को बुझाएंगे, हमारी इन आँखों की प्यास को तृप्त करेंगे। और वही आज वो दिन वो आया कि जब बम्बई से कृपा फरमाई तो वहाँ भी कई जगहों पर चलते चलाते आए, और फिर जब श्री प्रयाग धाम में दर्शन खुले तो ऐसा लगता था थोड़ी देर में ही श्री गुरु महाराज जी ये कार्यक्रम दर्शनों का पूरा करके सिंहासन से कृपा
फरमाएंगे, प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी लगभग 1 से सवा घंटा, कम से कम 1 घंटा श्री सिंहासन पर विराजमान रहे। जो आरती बेनती हुई, फिर हुक्मनामा हुआ और मौन ध्यान भी हो गया, और फिर श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए, प्रेमी महात्मा जी ने भी वचन फरमाए, और तत्पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। संतरा और एक डिब्बा जो मूलचंद लिखा हुआ डिब्बा, उसमें हर बार बदल बदल कर प्रसाद होता है। एक नमकीन का उसमें कुरकुरे जैसा पैकेट था और 2 तोसे के पीस रखे हुए थे, और प्रसाद के साथ फिर हलवा भी वितरित किया। स्वादिष्ट हलवा था, जो वो भी सभी गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के भोग लगा हुआ प्रसाद खाया गर्मा गर्म। और थोड़ी देर के बाद जब महात्मा जन माथा टेक रहे थे, तो महात्मा जनों को छोटा वेपर एक वितरित किया जा रहा था। कई बार मौज होती है तो भक्तों को भी माथा टिकवाते हैं, तो ये अवसर नहीं मिल पाया। तो श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई कि सभी गुरुमुखों को, सभी संगत को वो प्रसाद वितरण किया जाए। ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए होंगे कि हमारी तरफ से भी ये आज प्रसाद गुरुमुख प्रेमियों को बांटा जाए। सो सभी को प्रसाद मिला भी, और थोड़ी देर के बाद श्री गुरु महाराज जी भक्तानियों भाइयों की तरफ ऐसे मुख करते हुए महात्मा जी से पूछते हैं कि सबको प्रसाद मिला? वो छोटे वाला जो हमने कहा था। तो सब ने प्रसाद दिखाना शुरू कर दिया, महात्मा जी ने इशारा किया। तो फिर भक्तजनों की तरफ, महात्मा जनों की तरफ भी देखते हुए महात्मा जी से पूछा कि इधर भी दे दिया? यानी पक्का करते हैं, कितने पक्के पक्के कार्य करते हैं, और बड़ी प्रसन्नता से, प्रसन्न होकर अपने गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद ऐसे देते हैं, झोलियां भर देते हैं। अब गुरुमुख प्रेमी रोज के रोज प्रसाद से सराबोर होते रहेंगे, झोलियां भरते रहेंगे, और थोड़े दिनों में कार्टून भरने लगेंगे, कार्टून भर जाएंगे, और त्यौहार के बाद उर्ली के आश्रम पर कार्टूनों की लेन लगी रहेगी। रोज के रोज जो भी गुरुमुख प्रेमी जाएंगे, कोई 1 कार्टून लेके जा रहा है, कोई 2 कार्टून लेके जा रहे हैं, कोई अगर फैमिली के 4-4 बंदे घर से आते हैं तो वो 4-4, 5-5 कार्टून वहाँ उनके घेरे के पास, उस फैमिली के आसपास 4-5 कार्टून रखे जाते हैं। और जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन जहाँ उतरेंगे, उन स्टेशनों पे श्री आनंदपुर धाम, श्री प्रयाग धाम दरबार का प्रसाद कार्टूनों में भरा हुआ उतरेगा, और कहाँ कहाँ पहुँचेगा, कहाँ कहाँ गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के हैं, जो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं कि उन प्रसाद को कौन कौन मुँह लगाएगा। ये कितनी विचित्र लीला है श्री गुरु महाराज जी की, श्री आनंदपुर धाम की। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार पूछते हुए प्रसाद सबने दिखाया, और किसी को माथा टेकने का संगत को अवसर नहीं मिला, और ऐसे ही 1 घंटा व्यतीत हो गया, और सभी गुरुमुख दर्शन करते रहे। और अंत में जब भजन शुरू होने लगा, श्री गुरु महाराज जी ने इशारा करके चुप करा दिया, और तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए और इशारा कर दिया कि अब चलो। हमेशा तो बोलते हैं, आज ऐसे ही कर कमलों से हल्का इशारा कर दिया, और फिर थोड़ी देर उठने में सबको आशीर्वाद देने में लगाई, और फिर भजन बोलने लग गया। फिर श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हुए अंदर की ओर चले गए। और श्री आरती जब श्री गुरु महाराज जी की करी जा रही थी, तो वो एक अद्भुत नज़ारा होता ही है
बड़े दर्शन हॉल का एक अलग नज़ारा होता है, छोटे दर्शन हॉल का एक अलग नज़ारा होता है। आज का एक अलग नज़ारा था जो कि संगत नहीं थी, बहुत कम से कम संगत थी। बहुत लोग आ गए लेकिन फिर भी कम से कम संगत थी, क्योंकि सबको जो समाचार मिलता है, संदेश मिलता है कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, तो सब लोग रवानगी के लिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते करते सभी के सभी उस दिन नहीं पहुंच सकते जब श्री गुरु महाराज जी पहुंचते हैं। कोई शाम को पहुंचते हैं, कोई दूसरे दिन पहुंचते हैं, कोई 2 दिन बाद पहुंचते हैं। लेकिन ये जो कम संगत में होता है, खड़े होकर सभी गुरुमुख प्रेमी ऐसे दर्शन कर रहे थे जैसे बिल्कुल खुले में दर्शन हो रहे होते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। बेशक उनके मुखारविंद से कुछ थकान झलक रही थी, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के उनके हम सदके जाएं, बलहार जाएं उनके ऊपर, उनके चरणों में हम बार बार दंडवत प्रणाम करें। उनके उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता, उनके उपकारों का बदला चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि कहाँ से सुबह चले, सुबह सवेरे श्री गुरु महाराज जी श्री आरती के लिए मंदिर जी में पहुँचे, अमरधाम आश्रम में। फिर वहाँ से सीधे प्रस्थान किया, सफ़र करते हुए आए, कहाँ कहाँ रुकते रुकाते पूना पहुँचे। पूना से चलकर फिर कहीं कुछ रुकते हुए ही सही, लेकिन दयाल धाम पहुँचे, उरली आश्रम पहुँचे। इस बीच आराम कहाँ किया उन्होंने? श्री गुरु महाराज जी की अपनी आयु को देखें और उनके जो भक्ति और परमार्थ के कुशल कारनामे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और उनके उन कारनामों के नज़दीक जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी सेवा चलाते हैं, कहाँ कहाँ ये अपने मुखारबिंद से फरमाते हैं कि हमें तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा हुई है कि ये सेवा जल्दी से जल्दी करो। यानी ऐसे उम्र के पड़ाव में इतनी भाग दौड़ और इतनी तीव्रता श्री गुरु महाराज जी दिखाते हैं, जो एक संदेश है हमारे लिए कि वास्तव में सेवा का जो ये सिलसिला चलाया है और भजन सुमरन के लिए जो जोर देते हैं, इसके अलावा आत्मा के कल्याण के लिए कोई और रास्ता नहीं है। महात्मा जी ने ये भी वचन सुनाए श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के, कि एक बार श्री प्रयाग धाम में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय श्री गुरु महाराज जी छोटे कमरे में विराजमान थे अंदर। वहाँ एक गुरुमुख प्रेमी आज्ञा प्राप्त कर रहा था, माथा टेक रहा था। तो उसने अपनी परेशानियां बताई। ये इशारा केवल उसके लिए नहीं है, ये वचन उसके लिए नहीं है, हम सब के लिए है, समझने की बात है। तो उसने विनती करी कि अपनी परेशानियों का बखान किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा 2 घंटे भजन अभ्यास किया कर। हालांकि उस वक़्त तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज से 1 घंटे का नियम था, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ही चल रहा है। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने उससे फरमाया कि जो उसने परेशानियां बताई कि 2 घंटे भजन अभ्यास किया कर। तो वो प्रेमी कहता है कि अपनी परेशानियां तो बता दी, उन परेशानियों के अनुसार, उन परेशानियों से निजात पाने के लिए जो श्री गुरु महाराज ने आज्ञा फरमाई
2 घंटे भजन अभ्यास करने की, उसमें भी फिर अपनी ओर से कंसेशन की मांग कर दी कि दुनिया में सब जगह कंसेशन है, तो इसमें भी कुछ कंसेशन करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो महात्मा जी सुना रहे थे अभी, आज 19 दिसंबर के दिन, आगमन के दिन, श्री दर्शन हाल में महात्मा जी ने बताया कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी को बताया कंसेशन मांगने पर कि जो 24 घंटे हैं वो 24 के 24 घंटे इंसान को भजन सुमरण करने के लिए मिले। यानी ये जीवन जो है पूरा का पूरा भजन सुमरण के लिए मिला हुआ है। और हम तो 24 घंटे में 22 घंटे कंसेशन देकर 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। ये सारा कंसेशन ही कर दिया। तो अब वो क्या कहे फिर? यानी ये एक इशारा है। आज हमारे लिए 2 घंटे भजन अभ्यास निश्चित किया हुआ है 3 साल से। हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने सबके लिए निर्धारित कर दिया है, क्योंकि जो परेशानियां हैं हर आम खास को वो आज झलक रही है, उसके लिए निश्चित कर दिया। और ये भी महात्मा जी ने फरमाया कि 2 घंटे भजन सिमरन अब तो सबके लिए अनिवार्य है ही, लेकिन कोई ज़्यादा करना चाहे तो वह ज़्यादा कर सकता है। जितना ज़्यादा करे उतना फ़ायदा है, लेकिन 2 घंटे तो करना ही करना है। अब हम स्वयं विचार करें। और गुरबाणी में भी वचन आया है कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि दूसरे काम जो हम दुनिया में कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। काम जो है, मतलब का काम जो है, फायदे वाला जो काम है वो केवल भजन सुमरन का है। नाम जपने का जो काम है वही काम आने वाला है, बाकी का कोई लेखा नहीं है। लेकिन ये हमारे श्री परमहंसों की अपार कृपा है, दया है। जाने क्या उन्होंने कंसेशन किया है कि हमें सिर्फ 2 घंटे भजन अभ्यास के ही ड्यूटी लगाई है, सेवा बख्शी है, उसमें भी उनकी प्रसन्नता मुफ्त में हमको मिलती है। तो क्यों ना हम बड़ी खुश दिली से 2 घंटे भजन अभ्यास करें। कोशिश करें कि 2 घंटे से ज़्यादा कब कर पाएंगे। 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए इससे अधिक कब कर पाएंगे। अपने लिए एक चुनौती हम स्वीकार करें, खुद चुनौती के रूप में लेते हुए कि श्री आनंदपुर दरबार की सेवा, सतगुरु के दर्शन करते हुए, नित्य नेम करते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए और दर्शन ध्यान करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए, फिर इनमें कब बढ़ोतरी हम कब कर पाएँ, एक खुशी जाहिर करें। जैसे कि किसी भी काम करने वाले को खुशी तब होती है जब वो लगन से कुछ दूसरों से आगे बढ़ता है। तो हम भी इसमें ये सोचें कि बहुत से गुरुमुख प्रेमी जो हैं वो 2 घंटे से ज़्यादा भी करते होंगे, तो हम भी कोशिश करें कि हम भी 2 घंटे से आगे 2 घंटे से ज़्यादा भजन अभ्यास करें। क्योंकि फिर अगर प्रसन्नता ही प्राप्त करनी है तो फिर थोड़ी ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त करें, क्या हर्ज है उसमें। सभी को गुरु महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा तो कोई नुकसान की बात थोड़ी है। यही विचार अपने अंदर करें कि संसार की सफलता में जोर लगाने से अच्छा है ये भक्ति के मार्ग पर अपना दमखम लगाएं, अपना जोर लगाएं, अपना प्रयास जारी करते हुए ये 5 नियमों की पालना में, सेवा में और भजन अभ्यास करने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना तन और मन लगा करके समर्पण करते हुए, अपना ये मन समर्पण कर दे
और जो मन समर्पण कर देंगे तो मन को तो फिर सतगुरु ने तो भजन अभ्यास में और सेवा में नित्य नियम में लगा के छोड़ देना है। मन हमारे पास रहे लेकिन हवाले सतगुरु के कर देना है, यानी उनकी आज्ञा और मौज में अपने जीवन को ढालना है। आज इतनी खुशी, इतना सुनहरा अवसर है कि श्री परमहंसों की बड़ी भारी कृपा से हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ आगमन हुआ श्री प्रयाग धाम में। सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल किया और हम सारे गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार से खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं कि हमारे घट घट वासी भगवान हमारे भी घट में विराजमान होकर ऐसे ही हमें सभी गुरुमुखों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे जीवन में खुशियां बखेर रहे हैं। हमें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है, 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है और प्रसन्नता का हमने पात्र बनना है। और इसी में आत्मा का कल्याण है, इसी में आत्मा की पूरी भलाई है। अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए, आत्मा की भलाई करते हुए अपने जीवन को सफल करना है और लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।